ट्रंप ने इंटेल चीफ तुलसी गबार्ड की सोच में अंतर स्वीकार किया, कहा ईरान के खिलाफ सख्त रुख बनाए रखेंगे। ट्रंप ने कहा तुलसी गबार्ड ईरान के परमाणु मुद्दे पर उनसे नरम है लेकिन भरोसा बरकरार। ईरान ने इजरायल के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की लहर की घोषणा की। आईआरजीसी ने बेयरशेबा औद्योगिक क्षेत्र को बनाया निशाना। आईआरजीसी ने हमलों को बताया जवाबी कार्रवाई। हमले में इजरायल के औद्योगिक और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। आईआरजीसी ने जारी की ईरानी हमले की वीडियो। ऑपरेशन की सटीकता और पैमाने को दिखाने के लिए वीडियो साझा किया। यासीन लहर के ऑपरेशन में औद्योगिक क्षति और सुरक्षा बढ़ी चिंताएं। हमले के बाद क्षेत्र में तनाव और इजरायल की प्रतिक्रिया की उम्मीद जताई जा रही है। ट्रंप का दावा, ईरान ने हॉर्मुज से 20 तेल टैंकर भेजे। उन्होंने इसे अमेरिका के प्रति सम्मान का संकेत बताया। यरूशलेम और वेस्ट बैंक के ऊपर मिसाइलें दिखी। ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलों की नई खेप। इजरायली सेना ने तेहरान में सरकारी ठिकानों पर हमले की बात कही, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका शांति वार्ता की मेजबानी की पेशकश की। विदेश मंत्री शाह डार बोले, युद्ध से सिर्फ तबाही, मुस्लिम एकता जरूरी। इस्लामाबाद में संभावित ईरान अमेरिका वार्ता पर चर्चा। चीन ने भी पाकिस्तान की पहल का समर्थन किया। अमेरिका ने क्यूबा में रूसी तेल टैंकर्स को प्रवेश की अनुमति दी। रूसी तेल और एलएनजी की सप्लाई क्यूबा तक पहुंची। महायुद्ध का 31वां दिन, संघर्ष और तेज, दुनिया की चिंता बढ़ी, कई मोर्चों पर हमले जारी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बोले, जल्द युद्ध से बाहर निकल सकता है अमेरिका। बयान से वैश्विक राजनीति में हलचल तेज। लेबनान में इजरायल का एक और सैनिक मारा गया। अब तक कुल 5 सैनिकों की मौत की पुष्टि हुई। ईरान ने इजरायल के फर्टिलाइजर प्लांट पर मिसाइल से हमला किया। हमले के बाद केमिकल लीक की खबर आई सामने। ईरान ने जॉर्डन और सऊदी अरब में यूएस बेस पर ड्रोन मिसाइल से किया हमला। कई अमेरिकी विमानों के नुकसान की आशंका जताई। हॉर्मुज पार कर रहे भारत की ओर बढ़े एलपीजी जहाज BWTYR और BWELM ऊर्जा आपूर्ति को लेकर भारत को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद। ईरान के नए सुप्रीम लीडर का कथित संदेश, इराक को युद्ध समर्थन के लिए धन्यवाद। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये उनका तीसरा लिखित बयान। कुवैत में ईरानी हमले में भारतीय कर्मचारी की मौत। पावर और वाटर डिसैलिनेशन प्लांट को भी नुकसान पहुंचाया। ट्रंप बोले, अमेरिका ईरान के कब्जे पर तेल पर कब्जा कर सकता है। एफटी रिपोर्ट के मुताबिक बयान से भू राजनीतिक तनाव बढ़ने के संकेत। नीतीश कुमार का बिहार विधान परिषद से इस्तीफा। नीतीश के इस्तीफे वाला लेटर लेकर एमएलसी संजय गांधी विधान परिषद पहुंचे। विधान परिषद में इस्तीफे का पत्र दिया। मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा, नीतीश कुमार आगे आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री पद से भी देंगे इस्तीफा। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन एमएलए पद से देंगे इस्तीफा। ट्वीट कर दी जानकारी। नंदीग्राम सीट के लिए शुभेंदु अधिकारी आज दाखिल करेंगे नामांकन। हल्दिया में शक्ति प्रदर्शन के साथ चुनावी अभियान को देंगे धार। बंगाल चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन का बड़ा एक्शन। 18 जिलों में 83 अधिकारियों का ट्रांसफर। बीडीओ और एआरओ स्तर पर बदलाव से प्रशासनिक तैयारियां तेज। कांग्रेस ने बंगाल चुनाव के लिए 284 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी को मैदान में उतारा। टीएमसी ने बंगाल चुनाव के लिए नया कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया। पार्टी ने प्रचार अभियान और तेज करने की कोशिश की। अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना। बोले, उच्च रैंक के अधिकारियों का तबादला किया ताकि बीजेपी फैला सके हिंसा। लोकसभा में आज नक्सल समस्या खत्म करने के प्रयासों पर चर्चा। सरकार की रणनीति और कार्रवाई पर अहम बहस की उम्मीद। प्रधानमंत्री मोदी आज वर्चुअल माध्यम से एनडीए कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। असम और पुदुचेरी के कार्यकर्ताओं को देंगे चुनावी संदेश। खड़गे ने असम के लिए कांग्रेस की 5 गारंटी का ऐलान किया। चुनाव से पहले जनता को साधने की बड़ी कोशिश। सरकार ने केरोसिन नियमों में दी ढील। 60 दिन तक पेट्रोल पंपों पर बिक्री की अनुमति। घरेलू उपयोग के लिए पीडीएस के तहत 21 राज्यों में सप्लाई शुरू। हर जिले में चुनिंदा पंपों पर 5000 लीटर तक स्टॉक की अनुमति। सरकार ने स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन को आसान बनाने के कदम उठाए। मैसूर में डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग को लेकर समर्थक का अकेला सत्याग्रह, बड़े आंदोलन की चेतावनी। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में सेवायतों पर जुर्माने को लेकर विवाद। हाई पावर कमेटी और गोस्वामियों के बीच टकराव तेज। वाराणसी की दाल मंडी में फिर चला बुलडोजर। प्रशासन का ताबड़तोड़ एक्शन। 30 मकानों को किया गया ध्वस्त।
इंदौर में अतिक्रमण हटाने पहुंचे निगम की टीम, व्यापारियों में तीखी झड़प, दुकानदारों ने निकाली अधिकारियों की गाड़ियों की चाबी। इटावा में सिपाही मेडिकल यूनिवर्सिटी में मानसिक रूप से कमजोर महिला के साथ दुष्कर्म मामले में बड़ा फैसला, गर्भपात के लिए कोर्ट से मांगी जाएगी अनुमति। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया सोशल मीडिया पोस्ट, नए शैक्षणिक स्तर की शुरुआत पर बच्चों को दी स्वर्णिम भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 45 से 60 दिनों में शुरू हो जाएंगी उड़ानें, सबसे पहले डोमेस्टिक फ्लाइट्स होंगी शुरू। साइबर अपराधियों के खिलाफ गृह मंत्रालय की बड़ी कार्रवाई, करीब 4000 स्काइप आईडी, 83,000 से ज्यादा व्हाट्सएप अकाउंट और 827 मोबाइल ऐप्स की ब्लॉक। मई में कनाडा का दौरा करेंगे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, दोनों देशों के बीच होगी व्यापार वार्ता, व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर होगी बात। हवाई यात्रियों के हित में डीजीसीए का बड़ा फैसला, सभी उड़ानों पर 60% सीटों के मुफ्त आवंटन को लागू करने का आदेश किया जारी। पश्चिम विक्षोभ के चलते देश के कई राज्यों में जोरदार बारिश का अलर्ट, आंधी के साथ ओले गिरने की भी पूरी संभावना। दिल्ली में आज और कल गरज चमक के साथ बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया जारी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा चलने और पिछले दिनों की बारिश से एयर क्वालिटी में दिखा सुधार, तापमान में दर्ज की गई कमी। पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान में भी बारिश की संभावना, 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। हिमाचल प्रदेश में ताजा बर्फबारी और बारिश, आज के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया। लाहौल के कई ऊपरी इलाकों में भी शुरू हुई जोरदार बर्फबारी, अटल और रोहतांग में भी पड़ रही है बर्फ की फुहारें। मध्य प्रदेश के लिए भी आईएमडी ने 3 दिनों का अलर्ट जारी किया। भोपाल, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर समेत 40 जिलों में तेज हवा और बारिश की संभावना। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में जबरदस्त गर्मी, 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा पारा। चंद्रपुर में प्रशासन ने लोगों को दोपहर में बाहर नहीं निकलने की दी सलाह, गर्मी से बचाव को लेकर जगह जगह लगाए पोस्टर। दिल्ली बॉर्डर से लश्कर आतंकी शब्बीर अहमद लोन गिरफ्तार। शब्बीर ने बांग्लादेश में बैठकर आईएसआई के इशारे पर लश्कर का मॉड्यूल बनाया। हाल ही में दिल्ली और साउथ इंडिया के से लश्कर के मॉड्यूल का हुआ भंडाफोड़। मॉड्यूल ने दिल्ली और कोलकाता में भारत विरोधी पोस्टर लगाए थे। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों को आतंक पर लगाम लगाने को लेकर मिली बड़ी कामयाबी। शब्बीर अहमद लोन 26/11 हमले के मास्टरमाइंड हाफिज और लश्कर कमांड जकीउर रहमान से सीधे संपर्क में था। पटना में मंदिर में 8 लाख रुपए की कीमत की अंग्रेजी शराब बरामद, पुलिस की जांच जारी। वडोदरा में एक युवक ने 7वीं मंजिल से कूदने की कोशिश की, घंटों तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। जालना में बालिका छात्रावास में खाने में कीड़े और गंदगी का मामला आया सामने, छात्राओं ने प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। जामताड़ा में पारंपरिक तीर धनुष पीठ और पर तरकश और आंखों पर काला चश्मा लगाए ग्रामीण, थाने में ही डेरा जमाए बैठे रहे, थाने में रहकर पुलिस का सहयोग करने की बात कही। हजारीबाग में नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म और हत्या, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हेमंत सोरेन का पुतला फूंका, हजारीबाग बंद करने का आह्वान। राजगढ़ में बिजली कर्मचारियों का हंगामा, थाने के सामने चक्का जाम, एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रदर्शन शांत हुआ। सूरत मेट्रो रेल का ड्रीम सिटी से अल्थाण ट्रैक तैयार, ट्रायल रन शुरू, नए ट्रैक पर चल रहे ट्रायल के विजुअल्स ने उत्साह बढ़ाया। सहारनपुर में बारात की कार स्टंट शो में तब्दील, वायरल वीडियो के बाद ड्राइवर गिरफ्तार, स्विफ्ट डिजायर सीज, पुलिस ने जारी किया प्रेस नोट। झांसी में शराब में 5 रुपए ज्यादा वसूली पर विवाद, दबंगों ने किसान की फसल जलाई, वारदात से इलाके में सनसनी। बोकारो रेलवे यार्ड में सेल्फी बन गई जानलेवा, 16 वर्षीय छात्र हाईटेंशन तार की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल, एक की मौत। आईपीएल 2026 में आज राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमें होंगी आमने सामने, फैंस में जबरदस्त उत्साह। गुवाहाटी के बरसावरा क्रिकेट स्टेडियम में होगा दोनों के बीच मुकाबला, एमएस धोनी की गैर मौजूदगी को मिस करेंगे फैंस। सीएसके का हिस्सा रहे रविंद्र जडेजा इस बार अपनी पुरानी टीम के खिलाफ खेलेंगे मैच, आरआर की कप्तानी कर चुके संजू सैमसन भी पहली बार पीली जर्सी में आएंगे नजर। राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच अब तक हो चुके हैं 31 मुकाबले, सीएसके के खाते में 16 और आरआर ने 15 मैचों में जीत हासिल की। राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी से प्रशंसकों की बड़ी उम्मीद, पिछले सीजन उन्होंने लगाए थे 25 छक्के। राजस्थान के पाली में आदिनाथ जैन मंदिर में पहुंची अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा, विधि विधान से की गई पूजा अर्चना, फोटो खिंचाने के लिए उमड़ी भीड़।
भारत में धुरंधर 2 का कुल कलेक्शन 785 करोड़ पहुंचा। 10 दिन में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1200 करोड़ के पार। धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर तोड़े कई रिकॉर्ड्स। फिल्म पठान, जवान और कल्कि जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ा। अप्रैल में रामायण पार्ट 2 की शूटिंग पूरी करेंगे एक्टर सनी देओल। फिल्म में हनुमान जी के किरदार में आएंगे नजर। शादी के बंधन में बंधे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रजत दलाल। बिग बॉस फेम ने शेयर की शादी की तस्वीरें, लेकिन पत्नी की पहचान नहीं की रिवील।